Hello everyone. In our last video, we discussed about the reduction of aldehydes and ketones, and I told you people that the reduction can be of two types. It can be either partial or incomplete reduction, and the other one is complete reduction. Moreover, I told you people that when there is the partial reduction of aldehydes and ketones, then there will be the formation of alcohols. Means कि जब हम लोग aldehydes और ketones की partial reduction करेंगे तो there will be the formation of alcohols. अगर हम aldehyde की partial reduction करते हैं then there will be the formation of 1 degree alcohol, and अगर हम लोग ketones की partial reduction करते हैं then there will be the formation of 2 degree alcohols. And what happen when we do the complete reduction of aldehydes and ketones? जब भी complete reduction होगी then there will be the formation of hydrocarbons, and we all know hydrocarbons are the compounds of carbon and hydrogen. They can be of two types. They can be saturated as well as unsaturated, but here there will be the formation of saturated one, right? That is hydrocarbons with the single bond, or you can say that alkanes. ठीक है जी, करते हैं अभी हम इसी को. हमने क्या करना है, आई विल स्टार्ट विद द पार्शियल रिडक्शन. मैंने आपको ये भी बताया था कि पार्शियल रिडक्शन की भी फर्दर टाइप्स होती हैं कि आप ये रिडक्शन कैटालिस्ट को यूज़ करके करते हैं. इट कैन बी कैटालिटिक, और एक दूसरी रिडक्शन कौन सी थी, इट कैन बी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, क्योंकि रिडक्शन इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ और इंट्रोड्यूसिंग द हाइड्रोजन. Catalytic hydrogenation or catalytic reduction, or it can be with the help of it is complex metal hydride. दैट इज़ हम लोग यहाँ पे इस केस में हम लोग यूज़ करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरॉन हाइड्राइड. तो ऐसी वाली रिडक्शन जिसमें हम लोग कम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स यूज़ करें, इस पर्टिकुलर रिडक्शन को हम लोग बोलते हैं कम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड रिडक्शन. तो आप पार्शियल रिडक्शन के लिए कोई भी इन दोनों में से ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. तो लेट अस स्टार्ट. व्हाट विल बी देयर अगर हम लोग एल्डिहाइड्स या कीटोन्स, लिसन सी, मैं क्या करूँगी अभी, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की जनरल रिप्रेजेंटेशन करूँगी ऐसे करके. ठीक है, आपको पता है अगर ये हमारे पास एल्डिहाइड होगा तो यहाँ पे वी विल बी हैविंग H, एंड यहाँ पे R, दैट इज एल्काइल और एराइल ग्रुप. और अगर हमारे पास कीटोन होगा तो C डबल बॉन्ड O, लाइक हियर, ये तो होगा ही होगा, बस यहाँ पे H की जगह कोई और R होना चाहिए. और दीज कैन बी सेम और दीज कैन बी डिफरेंट. लेकिन अभी जो मैं जनरल रिएक्शंस करूँगी तो उसमें मैं आप लोगों को ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स. मतलब मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही R या H. ठीक. अब आप लोग थोड़े से बड़े हो गए, आप लोग आदत डालिए थोड़ी सी चीज़ों को कॉम्प्लेक्सिटी से पढ़ना. ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ. आई एम स्टार्टिंग द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, पार्शियल रिडक्शन, जिसमें देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ alcohols. They can be 1 degree और 2 degree डिपेंडिंग अपॉन कि हम लोग एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं या कीटोन यूज़ करें. तो हम लोग एल्डिहाइड लेते हैं. मैं पहले चलो सिंपल वे में ही कर देती हूँ. एल्डिहाइड यूज़ कर रहे हैं कैसे, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, यहाँ पे R. सो हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम लोग यूज़ करेंगे निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, और वहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी दी हाइड्रोजनेशन. ठीक है जी. और देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री, देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ 1 डिग्री अल्कोहल RCH2OH. और सेम रिएक्शन कैन हैपन RH, एल्डिहाइड लिया. अगर इसकी जगह हम क्या यूज़ करें, कम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड, राइट. उसमें क्या मैंने बोला था, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में क्या, सोडियम बोरॉन हाइड्राइड. सी, वैसे तो ये दोनों के दोनों जो हैं दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स, दे आर हेल्पिंग इन रिडक्शन, लेकिन स्टिल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ अ स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन सोडियम बोरॉन हाइड्राइड. ठीक है, ये आप यूज़ कर सकते हैं. तो मोस्टली ये यूज़ होता है. क्लियर.
कोई चांस नहीं लेते हैं कि ऐसे रिएक्शन अनसक्सेसफुल ना हो जाए या इनकम्प्लीट प्रोडक्ट फॉर्मेशन ना हो. सो अगेन दे विल बी द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, क्योंकि यहाँ पे ये रिड्यूसिंग एजेंट हैं तो क्या प्रोवाइड करेंगे, H. तो सबसे पहले R, एक H इस C के साथ, एक H इस O के साथ, तो वी आर हैविंग C, ये H, ये R और ये H एज इट इज़ मैंने लिखा, ये कार्बन के साथ. यहाँ पे इस कार्बन को एक H मिला और इसके साथ जो O था उसको भी एक क्या मिला, H. तो H2 इज़ देयर. तो देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट. अब देखिए ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री अल्कोहल, कैसे देखेंगे, R C, कितने H हैं इसके पास, 2, CH2OH. तो मैंने पहले ही बताया था RCH2OH जो होता है दैट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल. इट मीन्स कि हम किसकी कर रहे थे, रिडक्शन यहाँ पे एल्डिहाइड की. सेम हैपन व्हेन वी टेक अप द कीटोन. मैं आपको यहाँ पे अगर आपको कोई R लेना है तो आई कैन शो यू दैट इट बी इथाइल ओवर हियर, C2H5, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H. ये कौन सा है, एल्डिहाइड. इट इज़ योर, मैंने शायद अल्कोहल कभी बोला होगा अभी पीछे, ये अल्कोहल नहीं है बच्चे, ये एल्डिहाइड है. लेकिन कौन सा, 3 कार्बन वाला, एक फंक्शन ग्रुप का 2 एल्काइल के, तो क्या हो गया 3 वाला. तो इट इज़ योर प्रोपेनल. हम क्या करेंगे, अगेन कोई भी मेथड यूज़ कर लीजिए, मैं लिथियम वाला प्रेफर करूँगी, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड. देयर विल बी हाइड्रोजनेशन और हमारे पास एंड में प्रोडक्ट क्या होगा, ये तो सेम रहेंगे. इट विल बी C2H5C, राइट. यहाँ पे ये वाला H एज इट इज़ सेम, एक H इस C को और एक H इस O को. तो हमारे पास बना C2H5CH2OH. तो ये C3 दैट इज़ प्रोपेन. और क्या बना है, अल्कोहल, इट विल बी प्रोपेनोल. ठीक है. सो इन दिस वे देयर विल बी द पार्शियल रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली. व्हाट हैपन व्हेन देयर विल बी द पार्शियल रिडक्शन ऑफ कीटोन्स. तो क्या होगा, सी, हम लोग क्या कर रहे हैं, एक कीटोन ले रहे हैं, R, C डबल बॉन्ड O, R डैश ले लेती हूँ. ठीक है. आप लोगों को थोड़ा सा क्या रहेगा, इजी रहेगा कि ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी. तो दे विल बी दी पार्शियल रिडक्शन. अगेन इस टाइम सपोज मैं निकल वगैरह डाल देती हूँ, निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम डाल दो, हाइड्रोजनेशन. तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, अगेन एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे. ठीक है. तो हमारे पास बना RCHOH R डैश. अगेन देयर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल. लेकिन क्योंकि C के साथ कितने R हैं, 2, तो यहाँ पे जो अल्कोहल है वो कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल. ओहो, ये दिख ही नहीं रहा. चलो मैं एक बार दोबारा से रिएक्शन करती हूँ. मैंने क्या किया, सपोज इस बार ये R मैं सब्स्टिट्यूट करके दे देती हूँ. एक बार हमने इथाइल लिया और दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया, लेट बी मिथाइल CH3. हमने डाला, क्या डाला भाई, हमने डाला निकल, प्लैटिनम या पैलेडियम, आप कुछ भी ले सकते हैं भाई, H2. तो हमारे पास क्या होगा, अगेन ये जो 2 H है, एक इस कार्बन के साथ और इस ऑक्सीजन के साथ, तो हमारे पास दे विल बी फॉर्मेशन ऑफ C2H5C के साथ H, इस O के साथ भी एक H. तो हमारे पास क्या बना यहाँ पे CH3. तो कितने कार्बन, इस कार्बन के साथ एक R ग्रुप ये है, एक R ग्रुप ये है. तो ये जो अल्कोहल हुआ, मतलब जिस कार्बन के साथ आपका फंक्शन ग्रुप है वो कार्बन फर्दर कितने अल्काइल ग्रुप्स के साथ लगा हुआ है, उस हिसाब से उसकी कैटेगराइजेशन होती है एज 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री. सो हेयर इट इज़ दी 2 डिग्री अल्कोहल. मतलब यहाँ पे जो हमने रिडक्शन की है वो किसकी की है, आपके कीटोन की. क्लियर. Now there will be the complete reduction. बुक में इन पार्शियल और कंप्लीट रिडक्शन अलग से नहीं दी है. बुक में उन्होंने सिर्फ रिडक्शन दी है. एक तरफ उन्होंने ये बोल दिया कि रिडक्शन हो रही है अल्कोहल्स में और एक हो रही है रिडक्शन हो रही है आपके हाइड्रोकार्बन्स पे, बट उन्होंने ज़्यादा मेंशन नहीं किया, इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ पे इसी वे में ये डिलीवर किया. नाउ कंप्लीट रिडक्शन. सो कंप्लीट रिडक्शन जो है ये हम 2 तरीक़ों से होते हैं, ये 2 मेथड्स होते हैं. क्लियर. एक होती है, ये नेम्ड रिएक्शन है और इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आते हैं, क्लेमेंज़न्स रिडक्शन एंड दूसरी है वोल्फ किश्नर. दोनों सेम है, हल्का सा फ़र्क है. पहले मैं आपको वो फ़र्क बता देती हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 मेथड्स ऑफ कंप्लीट रिडक्शन. सी क्या है, देयर इज़ द कंप्लीट रिडक्शन. सबसे पहले आप ये देख लो कि आपके पास ये जो यहाँ पे होने क्या वाला है. मैं यहाँ पे R या H कुछ भी मेंशन नहीं कर रही, कार्बोनाइल ग्रुप शो कर रही हूँ. कंप्लीट रिडक्शन में ये है कि हमारे पास H2 तो आएंगे, बट देयर विल बी द लॉस ऑफ दिस O ऑल्सो. ठीक है.
यहाँ पे क्या होगा, ये जो हमारा कार्बन है इससे ये ऑक्सीजन जो है पूरा का पूरा निकल जाएगा और ये जो कार्बन के दो बॉन्ड्स होंगे यहाँ पे दोनों के दोनों पे क्या अटैच होगा, H। ठीक है, तो यू कैन से दैट कि यहाँ पे कंप्लीट रिडक्शन में जो हमारा C डबल बॉन्ड O है वो बनेगा क्या, CH2। क्लियर, इतना याद रखना है आपने। नाउ दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लेम्जन्स में और वोल्फ किश्नर में। क्लेम्जन रिडक्शन में या रिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे, ये जो रिडक्शन होगी ये जिंक अमेल्गम एंड HCl की प्रेजेंस में होगी। इट हैपन इन द केस ऑफ क्लेमेंजन्स। ये क्लेमेंजन्स रिडक्शन का केस होगा जब ये कंप्लीट रिडक्शन इन दोनों की प्रेजेंस में होगी। ठीक है, एंड व्हाट इज देयर इन द वोल्फ किश्नर मेथड, उसमें ये जो हमारी रिडक्शन होगी ये इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होगी, वहाँ पे दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक होगा हमारा हाइड्राजाइन, यू नो व्हाट इज हाइड्राजाइन, हाइड्राजाइन क्या है, NH2। ठीक है, दिस इज योर हाइड्राजाइन और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NH2 होल ट्वाइस। ठीक है, ये है सिर्फ हाइड्रोजाइन नहीं, हाइड्रोजाइन साथ में इन दी यू कैन से कि एक हाई बॉइलिंग सॉल्वेंट होता है वहाँ पे, उसको हम लोग बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल। सो वोल्फ किश्नर में जो कंप्लीट वोल्फ किश्नर रिडक्शन में जो कंप्लीट रिडक्शन प्रोसेस होगा दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ दिस हाइड्रोजाइन और इथाइलिन ग्लाइकोल। एट द सेम टाइम इन द क्लेम्जन्स रिडक्शन दिस रिडक्शन occurs in the presence of zinc amalgam and dilute HCl बेसिकली। क्लियर, क्या मैं ये रिएक्शन करूँ, देखना प्लीज़। तो क्या किया, C डबल बॉन्ड O ऐसे, पहले मैं क्लेमेंजन्स रिडक्शन कर रही हूँ, पेपर में आती है भाई। क्या करेंगे, जिंक अमेल्गम प्लस HCl, क्या होगा, कंप्लीट रिडक्शन। मैंने पहले ही बोला C डबल बॉन्ड O को ये तो ऐसे एज इट इज छोड़ दो। तो जो रिएक्शन होगी वो कहाँ पे होगी, इस डबल बॉन्ड O पे। मैंने क्या बोला था, ये O कम्प्लीटली यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी दी बॉन्डिंग ऑफ दीज टू H, जो इस प्रोसेस जो रिडक्शन प्रोसेस से हमें आने वाले हैं, है कि नहीं। तो देयर विल बी द फॉर्मेशन, देखो यहाँ पे ऑलरेडी ये R होगा, अगर ये एल्डिहाइड हुआ तो ये R हुआ, ये H हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे RH, तो RCH3, तो अगेन अल्केन, राइट। और अगर सपोज ये कीटोन हो जाए तो हमारे पास यहाँ पे होगा R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R डैश, तो अगेन यहाँ से ये निकल जाएगा। क्या डाला हमने यहाँ पे, जिंक अमेल्गम अलॉन्ग विद HCl, हमारे पास ये R एज इट इज़, यहाँ पे ये C, यहाँ पे ये R डैश, ये O यहाँ से निकल गया। देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स विद द हाइड्रोजन्स। तो हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास बना एक प्रोडक्ट जिसका नाम है RCH2 R डैश। तो ये क्या है, अगेन इट इज़ योर एल्केन, है कि नहीं। सो दिस इज द केस ऑफ क्लेमेंजन्स रिडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस द वोल्फ किश्नर रिडक्शन। वोल्फ किश्नर्स रिडक्शन मेथड वही है, पूरा सब कुछ वही होगा, सिर्फ रिएजेंट्स चेंज होने वाले हैं। तो हमने क्या किया, अगेन C डबल बॉन्ड O, लेकिन इस टाइम पे हमने क्या लिया, इस टाइम पे हमने लिया आपका हाइड्राजाइन, है ना। हाइड्राजाइन मैंने क्या बोला था, NH2 दो NH2 है। देखो क्या होगा, ये H2 और ये O ये यहाँ से निकल जाएंगे और हमें प्रोडक्ट एक वाटर अलग से बना के देंगे। बदले में क्या होगा, इस नाइट्रोजन के दो बॉन्ड टूटे, इस कार्बन के दो बॉन्ड टूटे, तो ये क्या होगा, ये कार्बन इस नाइट्रोजन के साथ दो नए बॉन्ड बनाएगा N, इस नाइट्रोजन का एक बॉन्ड ऑलरेडी इस N के साथ है NH2। ठीक, बाद में हम क्या डालते हैं, यहाँ पे हम डालते हैं इसको बॉइलिंग इथाइलिन ग्लाइकोल में डालते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, इथाइलिन ग्लाइकॉल इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। हमारे पास क्या होगा, ये दो N2 अलग से, डाई नाइट्रोजन अलग, दिस इज 2, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से अलग हुए हैं वो कार्बन के साथ डायरेक्ट बॉन्ड बनाएंगे, एक H यहाँ, एक H यहाँ,
तो ये ऐसे CH2 और यहाँ पे जो भी हमारे पास रहेगा। क्लियर? अगर सपोज ये एल्डिहाइड होता तो व्हाट विल बी देयर, CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, क्या डाला हमने, NH2 NH2, है ना। क्या होगा, सबसे पहले ये H2 और ये O यहाँ से भाग जाएंगे, तो वी विल बी हैविंग RC डबल बॉन्ड N NH2 और यहाँ पे ये H, ये वाला, ठीक है। बाद में हमने डाला इथाइलिन ग्लाइकोल में इसको इन द प्रेजेंस ऑफ KOH, तो हमारे पास क्या बनेगा, ध्यान से, ये N2 यहाँ से लिबरेटेड RC, है ना, कुछ ऐसे RC और ये वाला H एज इट इज़ H2 प्लस N2 अलग से। तो अगेन यहाँ पे हमारे पास क्या बना, एक एल्केन, ठीक है। अगर ये कीटोन का केस होगा तो बस आपने कुछ नहीं करना, आपने इस H की जगह R लेना है, सिंपल, R बस। सो इतना ही फ़र्क आएगा एल्डिहाइड और आपके कीटोन में। सो इट वाज ऑल अबाउट दी वोल्फ किश्नर एंड क्लेमेंजेंस रिडक्शन। मैंने पहले ही बोला जो दोनों में फ़र्क है वो सिर्फ रिएजेंट्स का है। एक जगह किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, जिंक अमेलगम एंड HCl, और दूसरी तरफ वोल्फ किश्नर के केस में हाइड्रोजाइन और इथाइलिन ग्लाइकोल। सो इट वाज ऑल अबाउट योर रिडक्शन प्रोसेसेस इन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। थैंक यू।